हाय गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रेट फ्रंट एंड का फ्लैट एंड क्वेश्चन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये काफ़ी टाइम मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया है। आई थिंक मेरे से पूछा गया है इसमें। एक कंपनी थी उसमें पूछा गया था। आई थिंक 2 बार पूछा था इस क्वेश्चन को। ओके, तो एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट अ फंक्शन फ्लैटन। ओके, एक फंक्शन में अपने को इम्प्लीमेंट करना है जिसका नाम फ्लैटन है, जो रिटर्न करेगा एक नई एरे, न्यूली क्रिएटेड एरे with all sub array element concatenated recursively into a single level। मतलब क्या बोल रहा है कि अपने को एक नई एरे बनाना है जिसमें जो भी सब एरे है, लेट्स से मेरे पास ये वाली एरे है, ओके, इसके अंदर सब एरे है 2 और 3, राइट। तो इसको रिकर्सिवली रन करके अपने को एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है। वन एक मेन एरे है, इसके अंदर वन है, फिर एक और एरे है, तो इसको हमको ऐसे सिंगल एक लेवल में कन्वर्ट करना है। मल्टीपल लेवल देखो, एक लेवल वन जो है एक लेवल में है और उस वाली एरे के अंदर ये लेवल 2 में है, राइट। तो इसको भी अपने को लेवल 1 में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली आप लोग देखोगे ये वाला एक एग्जांपल जिसमें एक एरे है, ओके, इसके अंदर एक और एरे है 1 और 2, और इस वाली एरे के अंदर एक और एरे है 3 एंड 4। तो अपने को कन्वर्ट करना है 1 2 3 4 में, राइट। एक बार क्वेश्चन को अपन हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, राइट, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला अप्रोच तो अपने को ऐसे दिख रहा है कि चलो एक एरे दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक पहले तो सिंपली एक लूप चला लेते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक मान लो ARR है, राइट। अब हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लो मेरे पास एक लूप चलाते हैं फॉर आई की वैल्यू 0 से लेके आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आई आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आई आ जाएगा 1। और एक हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं ans करके, ans, जो कि एक एम्प्टी एरे रहेगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सिंपली अपने को चेक करना है कि भाई अंदर एरे है कि नहीं। अब ये ऑब्वियसली ये मेरा एलिमेंट जो है एरे नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली पुश कर देंगे। अब चेक कैसे करें कि भाई एरे है कि नहीं, तो अपने पास एक फंक्शन होता है, राइट, जावास्क्रिप्ट में एरे डॉट इज एरे करके। तो इसमें अगर हम लोग सिंपली अगर पास करेंगे तो ये हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम लोग ने इसमें 1 पास किया तो हम लोग को क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स, ये एरे नहीं है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ans डॉट पुश कर देंगे। पुश क्या कर देंगे, ARR ऑफ आई। तो हमारा ans क्या हो जाएगा, हमारा ans हो जाएगा 1 यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ तक। चलो, अब मेरा आई बढ़ेगा, आई यहाँ पे आ गया। अब आई यहाँ से मेरा आएगा यहाँ पे, लेट्स से ये 0 है, 1 है इंडेक्स, और यहाँ पे 2 है इंडेक्स। तो ये जो आई है, राइट, तो मेरा फिर से यहाँ पे एरे डॉट इज एरे, तो ये हमको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन हम लोग एक एल्स कंडीशन लिखेंगे। एल्स कंडीशन में इसलिए लिखेंगे, तो इसको आगे बताते हैं क्यों। तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, लेट एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रिकर्जन के थ्रू। एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे और हेल्पर फंक्शन में हम लोग ये रिटर्न कर देंगे जो हमारी 2 और 3 है, राइट। तो ये रिटर्न कैसे, सॉरी, पास करेंगे। तो ARR ऑफ आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ans को हम लोग भी पास करेंगे। और हम लोग जानते हैं हमारी जो एरे होती है वो जावास्क्रिप्ट में एज ए रेफरेंस पास होती है। तो एक हेल्पर फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। एक हेल्पर फंक्शन हो गया जिसमें हमारे पास ARR हो रहा है और ans आ रहा है, राइट। अब मेरे पास अभी क्या पास हो रहा है, 2n, ARR में क्या है मेरे पास 2 एंड देन 3, और ans क्या है मेरे पास 1। ये 1 कैसे, ये वाला, राइट। और मेरी आई की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू है हमारे पास 1, राइट।
चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास टू है और एरे एक एरे है, एक एरे के अंदर 2 है, देन हमारा उसी एरे के अंदर एक और एरे है 3। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक और फिर लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n कमा आई प्लस प्लस। जो हमारा n रहेगा वो इस एरे की लेंथ रहेगा। ओके तो हम लोग इसमें फिर से लूप करेंगे, फिर से चेक करेंगे ओके वेदर दिस इज एन एरे और नॉट। एरे चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में अपने पास मेथड होता है एरे डॉट इज एरे। तो इसमें हम लोग पास करेंगे ARR ऑफ आई। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो 2 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ANS में पुश कर देंगे। ANS में हम लोग पुश करेंगे ARR ऑफ आई। तो अपना यहाँ पे जो ANS था वो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपना ANS चेंज हो जाएगा 2 में। तो हमारा ANS क्या हो गया 1 and 2। तो फिर मेरा आई आएगा इधर यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 है, 3 एक एरे में है। तो जब यहाँ पे हम लोग 3 एक एरे में पास करेंगे तो एरे डॉट इज एरे ये हमारा हो जाएगा ट्रू, और ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स। तो मेरा कंडीशन आएगी एल्स में। अब इधर ही रिकर्जन आता है। तो रिकर्जन कैसे आता है, यहाँ पे हम लोग फिर से हेल्पर फंक्शन को इन्वोक करेंगे, यही फंक्शन को, इसी फंक्शन को फिर से इन्वोक करेंगे, किसके साथ, ARR ऑफ आई के साथ। और इसमें हम लोग फिर से ANS को पास कर देंगे। जो मेरे पास ANS क्या रहेगा भी, ANS हमारे पास 1 and 2 है, 1 and 2 है। ARR मेरा क्या है यहाँ पे, हमारा क्या है 3 है, राइट। तो अभी मेरा फंक्शन अभी जो ANS है फिर से यहीं पे कॉल होगा। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लिया और कुछ अननेसेसरी चीज़ भी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। ओके तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था 3, ओके। और यहाँ पे मेरा ANS क्या था 1 and 2। अब देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे फिर से लूप चलेगा, राइट। फिर से जब लूप चलेगा तो मेरे पास ये रहेगा, ओके 3। अब यहाँ पे चेक होगा 3 एरे है, नहीं है 3 एरे नहीं है। तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, जो कि मेरा ANS में जो है पुश कर देगा क्या 3। तो मेरा ANS क्या हो जाएगा 1, 2, 3। ओके तो एक ही लेंथ का एरे है तो एल्स तो चलेगा नहीं दोबारा, ठीक है। तो एक फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मेरी ANS की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1, 2, 3। अब ये फंक्शन फिर से इधर आ जाएगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। इसने एग्जीक्यूट करके ANS की वैल्यू को चेंज कर दिया था। क्या चेंज कर दिया था 1, 2 and 3 ये। अब जब ये वापस आ गया, अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला अपना फंक्शन यहाँ पे फिर वापस चला गया। ये वाला फंक्शन इधर कॉल हुआ था, जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया पूरा, तो ये हमारा ये वाली लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे थी, तो अब आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग की ANS की वैल्यू जो रहेगी क्या चेंज हो जाएगी 1, 2 एंड देन 3। कैसे, यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू थी, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि हमारी एरे जो होती है वो एज अ रेफरेंस पास होती है, राइट। अब हमारी आई की वैल्यू 4 पे आ गई। अब 4 पे आ गई तो यहाँ पे चेक करेगा एरे डॉट इज एरे, मेरा 4 है नहीं है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये एरे नहीं है। तो अब ये पुश क्या कर देगा 4 को पुश कर देगा। तो हमारी ANS एरे क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4। और अपने को यही रिटर्न करना है, राइट। तो एक बार हम लोग कोड लिख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसको ARR चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब वैल्यू अजीब लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ANS को करते हैं और यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ कमा आई प्लस प्लस। ये हो गया अपने पास
अब हम लोग क्या कर रहे थे, पहले तो चेक कर रहे थे कि हमारा एरे है कि नहीं, राइट। ये वाला लाइन एरे डॉट इज एरे, वो जो एलिमेंट है एरे में वो एरे है कि नहीं, एरे डॉट इज एरे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ARR ऑफ आई, ये एरे अगर नहीं है, राइट, तो हम लोग रिटर्न क्या करते हैं, सॉरी ANS डॉट पुश, इसमें हम पुश क्या करते हैं ARR ऑफ आई। अगर एरे है तो हम लोग एक हेल्पर फंक्शन बना लें, हेल्पर फंक्शन में हम लोग पास क्या करेंगे ARR ऑफ आई, और इसमें हम लोग एक ANS पास करेंगे एरे, जो कि एज ए रेफरेंस पास होगा। एक एग्जांपल के तौर से लेट्स से हमारे पास 1 एंड देन 2 है, ठीक है। तो 1 चला गया मेरे पास, ANS क्या अभी क्या रहेगा, अभी क्या हो गया 1, जब मेरा आई यहाँ पर था फर्स्ट पे। अब जब आई इधर आएगा तो मेरे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी, राइट। तो अब हमारा फंक्शन हो जाएगा, एक हम लोग रिकर्सिव फंक्शन एक लिखते हैं जिसमें ARR रहेगा और ANS रहेगा। अब पूरा ये जो लूप हो रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं, रिकर्सिव फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस फंक्शन में पास क्या क्या होगा, इस फंक्शन में पास होगा एरे ऑफ 2 एंड देन ANS में क्या होगा हमारा 1। ओके, तो अब फिर से यहाँ पे कॉल होगा, तो इसको चेक करेगा, इस 2 को चेक करेगा क्या एरे है, नहीं एरे नहीं है, तो हम लोग ANS में पुश कर देंगे, क्या पुश कर देंगे 2 को। तो हमारा ANS जो कि एज ए रेफरेंस पास हो रहा था, उस वो वैल्यू क्या करेगा, होल्ड क्या करेगा 1 एंड 2। तो यहाँ पे अपन हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे ANS करके। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, अपना कोड रन हो रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो अपना 6 टेस्ट केस पास हो गया, तो एक्सेप्ट हो गया क्वेश्चन, राइट। तो कुछ इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस एक छोटा सा अपने को एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना था एक हेल्पर करके, और हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा इसको, और जितना भी अंदर नेस्टेड एरे होगा उसको एक लेवल में ले आएगा। रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल करता रहेगा और उसको एक सिंगल लेवल में ले आएगा, जैसे कि ये वाला अपन हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था। तो गाइस आप लोग शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।